हाँ भाई, बहुत से लोगों को मनीषा रानी फेक लगती हैं, शो के होस्ट को फेक लगती हैं, मेकर्स को फेक लगती हैं, घर वालों में भी एक एल्विश और अभिषेक को छोड़ दो अगर, तो सबको फेक लगती हैं वो। तो आप लोगों ने उनकी जर्नी तो देखी होगी। मुझे तो आज तक कभी फेक लगी नहीं वो, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं दिखाकर मतलब ये करना चाहता हूँ कि वो फेक नहीं है और फेक रिश्ते नहीं बनाती वो। और जिसमें सबसे लेटेस्ट जो मैंने अभी जस्ट देखा है वो है कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अभिषेक, एल्विश और मनीषा की बात हो रही थी, जिसमें जिया भी थी थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग में, फिर वो चली गई। तो उसमें एल्विश ने कुछ तो ग्रुप की बात करी थी जिया से कि आप अपना ग्रुप तो नहीं बना रहे हो, ऐसा, जिसपे उसने बोला कि नहीं, मतलब मैं अपना ग्रुप नहीं बना रही हूँ, और कुछ मजाक चल रहा था उनका कि अकेले का ग्रुप तो नहीं बना लिया। तो इस बारे में बात हुई थी। तो मनीषा से अभिषेक ने बोला था अभी मतलब इसकी ज़रूरत है। तो मनीषा ने पूछा कि किस लिए ज़रूरत है ऐसा, तो फिर उसने अभिषेक ने बोला तेरे लिए, कि अभी जो नॉमिनेशन होगा उसमें जैड निकल जाएगा अगर, तो भी एक बचेगा और उस नॉमिनेशन को पार करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जिया का होना साथ में ज़रूरी है। तो जो नॉर्मल इंसान होगा ना, जो अपने मतलब के लिए सोचेगा, वो बोलेगा हाँ यार ये तो सही है। और इनफैक्ट उसके लिए अभिषेक को बोलने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मनीषा और अभिषेक का ऐसा है बॉन्ड कि मनीषा चाहे तो डायरेक्टली खुद भी बोल सकती है यार मेरे लिए सोचो या मेरे लिए कुछ प्लान करो, ऐसा। पहला तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। दूसरा, जब आप देखोगे उसमें अभिषेक ने जब बोला कि अभी जरूरत है, मतलब काइंड ऑफ वो ऐसा बोलना चाह रहा था कि तुम मुझसे मतलब अभी अच्छा रखो या अच्छा बना के रखो। तो अगर आप नोटिस करो तो उसमें मनीषा का जवाब था कि देखो यार, मैं नॉमिनेशन के लिए या नॉमिनेशन से बचने के लिए मैं फेक रिलेशन नहीं बना सकती, कि मैं फेक उससे अच्छा बनूं या दोस्ती कर लूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे नॉमिनेशन से बचना है। उसने बोला आशिका के साथ मेरा था क्योंकि मेरा अपना बॉन्ड था, लेकिन जिया के साथ मेरा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो अच्छे से है तो मुझे अच्छे रहने में कोई तकलीफ नहीं है। अभी वो मेरे से अच्छे से बात कर रही है तो मैं भी अच्छे से बात कर रही हूँ। तो ये चीज दिखाती है कि मतलब वो कितनी प्योर और कितनी रियल है। उसके जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशन है घर में, वो एकदम प्योर है और बिना मतलब के, मतलब उसका कोई मोटिव नहीं है किसी रिलेशन को बनाने के लिए कि मैं अभिषेक के साथ हूं या मैं एल्विश के साथ हूं या इसके साथ हूं या उसके साथ हूं। अभिषेक से उसका जेन्युइन रिलेशन बना, एल्विश से जेन्युइन रिलेशन इसलिए बना क्योंकि वो, पहला तो क्योंकि अभिषेक का वो पहले से जानने वाला था और सब साथ में बैठने लगे, बट ऑब्वियस है। और एल्विश भी उतना ही जेन्युइन, वो भी कोई फेक उसके अंदर नहीं है क्वालिटी की, मतलब हाँ ये ऐसा दिखावा और ये वो, जिससे मनीषा कनेक्ट कर पाई, क्योंकि मनीषा भी उतनी डाउन टू अर्थ, उतनी सिंपल नॉर्मल, जो है जैसे है बस है, उसका भी यही सीन है। तो ये जो है घर के लोगों को, स्पेशली घर की मुखिया जो अपने आप को समझती हैं, पूजा भट्ट, उनको शायद दिखाने की जरूरत है, उनको समझ में आना चाहिए। और एक और चीज कि अगर आप लोग जो उसको फेक बोलते हैं, एक और रीजन मैं देना चाहता हूँ। जब मनीषा के डैड आए तो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि वो कैसे थी उनके साथ। कोई भी फर्क नजर आया आपको कि वो एल्विश के साथ कैसे, अभिषेक के साथ कैसे है, वो मनीषा के साथ, सॉरी पूजा भट्ट के साथ कैसे है, बेबिका के साथ कैसी है, या बाकी घर वालों के साथ कैसी है? और सेम वो वैसी की वैसी ही अपने पापा के साथ भी है। वो वही चुम्मा, वही फ्लर्टिंग, वही हंसी मजाक, वही लड़का, वही शादी, वही ससुर जी, और ये सब की बातें वो एल्विश से भी करती है, वही बातें वो अपने डैड से भी करती है। तो कहाँ फेक कहाँ है? फेक तो होता है कि अपने डैड के सामने वो एकदम चुप, एकदम अच्छी बच्ची बन के सिर्फ गेम की बातें और एकदम प्यारी प्यारी बातें जो उसके पापा को अच्छी लगे, जो हर पापा को अच्छी लगे, ऐसी बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं, उसका तो वही था, मिली अपने दामाद से, आप मिली अपने ससुर से, वही चुम्मे वाली बात, जिसपे उसके पापा ने ही बोला इसकी आदत है, ये ऐसी है हमेशा से, बचपन से ऐसे ही लोगों को परेशान कर देती है, ये जिस घर में जाएगी वो उसको उसका जीना हराम कर देगी। तो ये चीज दिखाती है कि वो कितनी रियल है। वो कोई
टीवी पे आने के लिए या टीवी पे दिखने के लिए ऐसा फेक नहीं कर रही है। वो अपने घर में वो बचपन से ऐसी ही है। तो ये चीज अब तो पूजा भट्ट जी और बेबिका जी को समझ में आ जानी चाहिए कि ये अपने पापा के साथ अगर ऐसी है तो फिर हम तो क्या हैं। जहां उसे लगना चाहिए कि हाँ यार इनके नजर में खराब दिखेगा या इनकी नजर बुरा दिखेगा, नहीं, वो रॉ है, वो वैसी की वैसी है, कोई उसमें बनावट नहीं है। आप लोग भी ये चीज मान लीजिए। आप लोग दिखावा करते हैं, आप नाटक करते हैं। जैसे बेबिका के पापा आए थे तो एकदम अच्छी बच्ची बन के जो उसके सामने ऐसे गले पकड़ के और ये करे, वो एक्टिंग थी, वो दिखावा था। जो रियल बेबिका है वो हम सब ने देखा है बिग बॉस में। समझ में आया? तो आप फेक हो, वो फेक नहीं है। वो जैसी है वो अपने घर पे भी वैसी है, वो बाहर भी वैसी है, वो शो में भी वैसी ही है। तो अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दीजिए। हाँ, मानता हूं कि आप लोग इनसिक्योर हैं उससे, उसकी पॉपुलैरिटी से, कि लोग उसको इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, इससे आप इनसिक्योर हो सकते हो, वो बनता है आपका। लेकिन गलत इल्जाम मत लगाओ कि कोई फेक है, कोई कुछ है, जब आप जानते नहीं उसके बारे में। और अब तो आपके सामने एग्जाम्पल था, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसी है वो, ऐसी है वो। जी, ऐसी, मगर आप जैसी नहीं, प्योर रियल। जी हाँ।